हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि यह सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ हम सभी आज के एक वचन के टॉपिक के जरिए जानेंगे कि हम कैसे अपने परिवार को एक सुखी परिवार बना सकते हैं और कैसे सोच समझ कर अपने पैसों को खर्च करना सीख सकते हैं। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन में से कि कैसे हम अपने परिवार को सुखी परिवार बना सकते हैं और कैसे बजट बनाना और सोच समझकर पैसे खर्च करना सुखी परिवार का राज है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। हम वचन के टॉपिक का आरंभ करते हैं। बजट बनाना और सोच समझकर पैसे खर्च करना। पति कहता है, मेरे ख्याल से मेरी पत्नी लोरा, जिसका इसमें जिक्र किया गया है टॉपिक में, फिजूल में पैसे खर्च करती है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती वह खरीद लाती है। उसके हाथ में 1 रुपया नहीं टिकता। यह तब एक समस्या बन जाता है बहन भाइयों, जब हमें कोई बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है। मैं तो यह बोल कर थक गया हूँ कि मेरी पत्नी के हाथ में पैसे आए नहीं कि वह उसे उड़ा डालती है। बहन भाइयों, पति की ऐसी सोच नहीं होती है, लेकिन पत्नी की कैसी सोच नहीं होती है, अब हम इसके बारे में जानेंगे आज के वचन के माध्यम से। पत्नी कहती है, माना कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाती, मगर उन्हें क्या पता आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। खाना, साज सजा के सामान और दूसरी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। और फिर घर पर तो मैं रहती हूँ, मुझे पता है कि घर में किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए मैं उन्हें खरीद लेती हूँ, भले ही इसके पीछे हम दोनों में एक बार फिर जंग क्यों ना छिड़ जाए। पत्नी की ऐसी सोच होती है। पैसा उन विषयों में से एक है बहन भाइयों, जिसके बारे में ठंडे दिमाग से बात करना पति और पत्नी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए ताज्जुब की बात नहीं कि मियाँ बीवी के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण होता है पैसा, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ होती है जिसके रहते पति और पत्नी के बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है। और ये सब यदि वे सोच समझकर नहीं फैसला कर पाते और उनके ना सोच समझने के कारण ऐसा झगड़ा उत्पन्न होता है। और हम कैसे इस समस्या से बाहर आ सकते हैं, आज के वचन के टॉपिक में आगे जानेंगे। जो पति पत्नी पैसों के बारे में सही नज़रिया नहीं रखते, वे शायद तनाव से गुजरे उनमें तब तू मैं हो सकती है और वे एक दूसरे के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं, जहां तक कि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता भी टूट सकता है। यदि एक पति पत्नी में बहन भाइयों पैसे को लेकर तू मैं हो, तो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ भी टूट सकता है बहन भाइयों। और यह लिखा है 1 तीमुथियुस 6 के 9 वचन से लेकर उसके 10 वचन में। हम वचन के चैप्टर को पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 6 के 9 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। बहन भाइयों, वचन में इस प्रकार लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी वेश्या और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसों में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से सलनी बना लिया है। बहन भाइयों, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैसे का इतना लोभ हो जाता है, पैसे कमाने का, कि उन्होंने क्या किया, अपने विश्वास से बढ़कर नाना प्रकार के दुखों को अपने जीवन में अपना लिया है बहन भाइयों। लेकिन यदि पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे दुख का कारण नहीं बन सकता बहन भाइयों। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में ना सोचें, बल्कि अपने जीवन में आनंद को अपना कर रखिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए और प्रत्येक बात में परमेश्वर के धन्यवाद के साथ बने रहिए और वचन के
टॉपिक में आगे लिखा है, जो माता पिता सोच समझ कर बजट नहीं बनाते बहन भाइयों, ना ही इस बारे में बात करते हैं, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। नतीजा, वे अपने साथी और बच्चों को वह प्यार व्यक्त नहीं दे पाते जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। साथ ही वे अपने परिवार के साथ मिलकर उपासना भी नहीं कर पाते परमेश्वर की। यह नहीं, उनके बच्चे भी खर्चीले बनना सीख जाते हैं बहन भाइयों। किन के बच्चे खर्चीले बनना सीख जाते हैं? जो परिवार ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ ध्यान देता है और आपस में प्यार और बातचीत के लिए समय नहीं निकालते, और ऐसे परिवार के बच्चे खर्चीले बनना सीख जाते हैं। बाइबल कबूल करती है, धन रक्षा करता है, और यह लिखा है सुपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 12 वचन से लेकिन पैसा आपकी शादीशुदा जिंदगी और परिवार की रक्षा सिर्फ तभी करेगा जब आप सोच समझकर पैसा खर्च करना और इस बारे में बात करना सीखोगे। दरअसल पैसों के बारे में खुलकर चर्चा करने से पति पत्नी एक दूसरे से दूर नहीं होते बल्कि और भी करीब आते हैं। तो फिर शादीशुदा जिंदगी में पैसा इतनी समस्या क्यों लाता है बहन भाइयों? और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पैसों के बारे में चर्चा करते वक्त आपके बीच झगड़ा ना हो, बल्कि आप मिलकर समस्या का हल निकाल पाएँ? कैसी कैसी चुनौतियाँ अक्सर पति पत्नी में पैसों को लेकर जो तकरार होती है, उसकी वजह सिर्फ रुपया पैसा नहीं बल्कि उसकी और भी गहरी वजह होती है। यह भरोसा और डर। मिसाल के लिए, जब एक पति पत्नी से पाई का हिसाब मांगता है तो वह दरअसल यह जाहिर करता है कि उसे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कि उसमें घर के खर्चे चलाने की काबिलियत है। दूसरी तरफ जब पत्नी शिकायत करती है कि उसका पति जरा भी बचत नहीं करता, तो उसके कहने का मतलब होता है कि उसे डर है कि आगे चलकर कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे घर का दिवाला पिट जाए। पति पत्नी में पैसों को लेकर जो झगड़े होते हैं, उसकी दूसरी वजह होती है कि वे अलग अलग माहौल में बड़े होते हैं। मैथ्यू, जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, और कहता है मेरी पत्नी ऐसे परिवार से है जहाँ पैसा सोच समझकर खर्च किया जाता था, इसलिए उसे पैसों की उतनी चिंता नहीं होती जितनी मुझे होती है। मेरे पिता एक शराबी थे और दिन भर सिगरेट पीते थे और महीने महीने तक वे घर बैठे रहते थे। नतीजा, हमें अक्सर ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती थी। इसलिए जब से मेरे दिल में यह डर बैठ गया है कि अगर हम कर्ज लेंगे तो हम उसे कभी नहीं चुका पाएंगे। इसी डर की वजह से मैं पैसों के मामले में अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरताता हूँ। तनाव की वजह से, चाहे जो भी हो। आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे पैसों को लेकर नोक झोंक ना हो और आपकी शादीशुदा जिंदगी बनी रहे बहन भाई? आपके क्या अनमोल पैसा या शादी बंधन बहन भाई? कामयाबी की तरफ 4 कदम। बाइबल ऐसी किताब नहीं है बहन भाइयों जिसमें यह बताया गया हो कि पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कारगर सलाहें जरूर दी गई हैं जिनकी मदद से पति पत्नी पैसे से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। क्यों न आप इन सलाहों पर गौर करें और नीचे दिए सुझाव आजमाएं। पहला पॉइंट, ठंडे दिमाग से पैसों के बारे में बात करना सीखिए। जो सलाह लेते हैं वे समझदार हैं, और यह लिखा है परमेश्वर के वचन, नीति वचन 13 उसके 10 वचन में। पुलक के बाइबल, आपकी जैसी परवरिश हुई है उसके मुताबिक आपके पैसों के मामले में दूसरों की, खासकर अपने जीवन साथी की राय लेना शायद अटपटा लगे, मगर फिर भी बुद्धिमानी इसी में है कि आप इस अहम विषय के बारे में चर्चा करना सीखें। मिसाल के लिए, क्यों ना अपने साथी को खुलकर बताएं कि आपके माता पिता पैसों के बारे में जो नज़रिया रखते थे, आपका भी वही नज़रिया है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ खुलकर उसको बताओगे कि आपका पैसे के प्रति कैसा नज़रिया है और आप अपने नज़रिए को उसके साथ शेयर कर सकते हो। यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपके साथी पर उसकी परवरिश का कैसा असर हुआ है बहन भाइयों। पैसे के बारे में बात करने के लिए समस्या खड़ी होने तक का इंतजार मत कीजिए। बाइबल में एक लेखक ने पूछा, क्या 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? यह लिखा है आमोस 3 गए उसके 3 वचन। आप इस सिद्धांत पर कैसे चल सकते हैं? अगर आप परिवार के खर्चों पर चर्चा करने और बजट बनाने के लिए एक अलग समय तय करें तो आप दोनों के बीच कम गलतफहमियां होंगी। इससे आप दोनों में बहसबाजी भी कम होगी। इसे आजमाएं। परिवार के पैसों के बारे में बात करने के लिए एक समय चुनिए। यह हर महीने की पहली तारीख या हर हफ्ते का एक दिन हो सकता है। बातचीत छोटी रखिए, करीब 15 मिनट या उसमें से कम। चर्चा करने के लिए ऐसा समय तक
तय कीजिए जब आप दोनों इत्मीनान से बात कर सके, लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसी चर्चा खाने के समय नहीं की जानी चाहिए, ना ही उस वक्त की जानी चाहिए जब आप अपने बच्चों के साथ फुर्सत का समय बिता रहे हैं। 2 पॉइंट मिलकर तय कीजिए कि परिवार की आमदनी के लिए कैसा नजरिया रखेंगे। एक दूसरे का आदर करने में पहल करें। यह लिखा है परमेश्वर के वचन रोमियो 12:10 वचन में। आप इस वचन को बाद में पढ़ सकते हैं। अगर कमाने वाला सिर्फ आप हो तो अपनी आमदनी को अपना नहीं बल्कि परिवार का पैसा मानकर चलिए। ऐसा करके आप अपने जीवन साथी के लिए आदर सिखाते हैं, आदर दिखाते हैं। और यह लिखा है परमेश्वर के वचन 1 तीमुथियुस 5:8 वचन में। आप इस वचन को भी बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो अपनी कमाई और खर्च के बारे में एक दूसरे को साफ साफ बताइए। ऐसा कर आप एक दूसरे को आदर दिखाते हैं, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। ऐसा कर आप अपने जीवन साथी के लिए आदर दिखाते हैं। लेकिन अगर आप पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो अपनी कमाई और खर्च के बारे में एक दूसरे को साफ साफ बताइए। ऐसा कर आप एक दूसरे को आदर दिखाते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी को अपनी तनख्वाह और खर्चे के बारे में नहीं बताएंगे तो आप उसका भरोसा तोड़ रहे होगी और इससे आपके रिश्ते की डोर कमज़ोर हो जाएगी। यह ज़रूरी नहीं कि हर छोटी मोटी चीज़ खरीदने से पहले आप अपने जीवन साथी से पूछें, लेकिन कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले अच्छा होगा कि आप इस बारे में अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करें। इस तरह आप दिखाएंगे कि आप उसकी राय की कदर करते हैं। इसे आजमाएं। एक रकम तय कीजिए जिससे आप एक दूसरे से पूछे बिना खर्च कर सकते हैं। यह रकम 50 से 500 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जहाँ तय रकम से ज़्यादा खर्च करने की बात आती है, हमेशा अपने जीवन साथी से पूछकर ऐसा कीजिए और एक दूसरे की राय जानिए। 3 पॉइंट, अपनी योजनाएं कागज पर लिखिए जो आप अपने जीवन में योजना अपनाकर चलना चाहते हैं। परिश्रमी पुरुष की योजनाएं निस्संदेह समृद्धि लाती हैं। जो योजना के लिए परिश्रम करता है, योजना को पूरा करने के लिए, उसकी समृद्धि उसको क्या होती है? निस्संदेह समृद्धि लाती है। वह समृद्धि लाता है निस्संदेह, अर्थात किसी भी संदेह के बिना। और यह लिखा है परमेश्वर के वचन नीति वचन 21 अध्याय उसके 5 वचन में। भविष्य के लिए योजना बनाने का एक तरीका है परिवार का बजट बनाना। ऐसा करने से आपकी मेहनत बेकार भी नहीं जाएगी। नीना, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, कहती है, जब हम अपनी आमदनी और खर्च कागज पर उतार लेते हैं तो यह देखकर हम शायद हैरत में पड़ जाएं कि हम कितने पैसे बचा पा रहे हैं और कितने उड़ा रहे हैं। सारा हिसाब किताब लेने से मेरी परिवार की आर्थिक हालत की साफ तस्वीर मिलती है। आपको ऐसा बजट नहीं बनाना चाहिए जो बहुत ही पेचीदा हो। डैरन, जिसकी शादी को 25-26 साल हो चुके थे और जिसके 2 बेटे हैं, कहता है, पहले हम लिफाफे का इस्तेमाल करते थे। हम अलग अलग लिफाफे में पूरे हफ्ते के खर्चे के हिसाब से पैसे रखते थे, जैसे खाने के लिए, मनोरंजन के लिए और बाल कटाने के लिए वगैरह वगैरह। अगर कभी एक लिफाफे में से पैसे कम पड़ते थे तो हम दूसरे लिफाफे से पैसे लेते थे, लेकिन साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखते थे कि जितना जल्दी हो सके उस लिफाफे के पैसे वापस डाल दें। अगर बिल चुकाने के लिए अक्सर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे तो यह और भी ज़रूरी है कि आप कितना खर्च करेंगे उसकी पहले से योजना बनाएं और पैसे खर्च करने के बाद उसका हिसाब भी रखें। इसे आजमाएं। उन खर्चों को लिख लीजिए जिनकी रकम तय होती है। मिलकर फैसला कीजिए कि आप अपनी आमदनी का कितना हिस्सा बचा कर रखेंगे। उसके बाद उन खर्चों को लिखिए जिनकी रकम कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे खाना पीना, बिजली और टेलीफोन बिल। अब कुछ महीनों तक उन पैसों का हिसाब रखिए जो आप असल में खर्च करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने जीने के तरीके में बदलाव लाइए, अर्थात अपने चाल चलन में, ताकि उधार लेने की नौबत ही ना आए। 4 पॉइंट, कौन क्या करेगा यह मिलकर तय कीजिए। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यह लिखा है परमेश्वर के वचन सबदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। कुछ परिवारों में पैसा
पति के हाथ में रहता है, जबकि दूसरे परिवारों में यह जिम्मेदारी एक पत्नी बढ़िया तरीके से निभाती है। नीति वचन 31 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर उसके 28 वचन तक। मगर कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो यह जिम्मेदारी आपस में बांट लेते हैं। मारिया, जिसकी शादी को 21 साल हो चुके हैं, कहता है मेरी पत्नी सारे बिल और छोटे मोटे खर्चे का हिसाब रखती है। मैं टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी गाड़ी की किस्तें चुकाना और किराए का हिसाब रखता हूँ। हम एक दूसरे को हिसाब किताब बताते रहते हैं। समझदारों की तरह हम काम करते हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए आपका तरीका चाहे जो भी हो, बहन भाइयों, जरूरी बात यह है कि आप साथ मिलकर काम करें। इसे आजमाएं बहन भाइयों। एक दूसरे की काबिलियतों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए तय कीजिए कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। कुछ महीनों बाद चर्चा कीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर फेरबदल कीजिए। समय समय पर आप बिल चुकाने या खरीदारी करने जैसी जिम्मेदारियां आपस में अदल बदल सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने साथी के काम की कदर पाएंगे। पैसे के बारे में बातचीत करना क्या सिखाता है? ऐसा मत सोचिए कि पैसे के बारे में चर्चा करने से आप दोनों के बीच का प्यार खत्म हो जाएगा। नहीं बहन भाइयों, लिया ने, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पाया कि यह बात 100% सच है। वह कहती है, मैंने और मेरे पति ने एक दूसरे से पैसों के बारे में खुलकर बातचीत करना सीखा। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हम मिलकर काम करते हैं और इससे हमारा प्यार भी बढ़ता है। जब जोड़े यह बात करते हैं कि वे कैसे अपना पैसा खर्च करेंगे, तो वे दरअसल आपस में अपनी उम्मीदें और हसरतें बांट रहे होते हैं। साथ ही शादी के बाद वादे वो पक्का करते हैं। जब वे कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले आपस में सलाह मशविरा करते हैं, तो वे एक दूसरे की राय और भावनाओं के लिए कदर दिखाते हैं। जब वे एक दूसरे को तय की हुई रकम खर्च करने की छूट देते हैं, तो वे एक दूसरे पर भरोसा जाहिर करते हैं। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा, आदर और भरोसा ही एक जोड़े को सच्चे प्यार के रिश्ते में बांधने में मदद देते हैं। ऐसा रिश्ता पैसों से भी कहीं अनमोल है। तो फिर पैसों को लेकर बहस क्यों करें? इन जो करैक्टर हमने इस कहानी में, इस वचन के टाइटल में पढ़े हैं, उनके नाम बदल दिए गए हैं। बाइबल कहती है, पति अपनी पत्नी का सिर है। इसलिए पति पर 2 खास जिम्मेदारियां आती हैं। पहली, परिवार के पैसे का कैसे सही इस्तेमाल करना, और दूसरी, अपनी पत्नी से प्यार से पेश आना, बिना स्वार्थ के उसके बारे में सोचना। यह लिखा है परमेश्वर के वचन इफिसियों 5 अध्याय उसके 23 वचन से लेकर उसके 25 वचन तक। खुद से पूछिए, मैंने कब आखिरी बार अपने जीवन साथी के साथ इत्मीनान से पैसों के बारे में बात की? पैसों के मामले में मेरा जीवन साथी जो मदद देता है, उसकी कदरदानी जाहिर करने के लिए मैं क्या कह या कर सकता हूँ? बाइबल वचन टॉपिक, सुखी परिवार का राज। मैं आशा करता हूँ इस वचन को पढ़ने से और इस वचन के टाइटल में से करैक्टरों के जीवन से जो भी आपने सीखा है, समझा है, पढ़ा है, और आप इसे अवश्य अपनाएंगे। मैं आशा करता हूँ और आप कोशिश करेंगे कि जो वचन के चैप्टर इसमें पढ़े गए हैं, आप उनको पढ़ेंगे और अपने जीवन में रिसीव करेंगे और उसके मुताबिक चलने के लिए परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे कि वो उसके मुताबिक चलने के लिए आपकी अगुवाई कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ इस कहानी में से, इस टाइटल में से सीखा होगा। परमेश्वर इस कहानी और इस वचन के चैप्टर पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। परमेश्वर की दिया आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस यू।